दोस्तों यलगार तो इस बात की है कि तलवार जो है उठ नहीं रही, और जो तलवार उठ जाती है वो कहीं जाती नहीं। और जब तलवारों के उठने का मौका आ जाए तो तलवारों की लड़ाई समझ में आती नहीं। और ये तलवारों की जो लड़ाई है, इस बीच संसद की छत जो है टपकने लगी है। अब मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि संसद की छत टपकने क्यों लगी। इस पर बहुत सारे मतलब खबरें आ रही हैं। गुजराती कंपनी को ठेका दे दिया गया था संसद टपकने का, और संसद जो है 1200 करोड़ खून पसीने की कमाई मिडिल क्लास के लोगों से बनी है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। दोस्तों आज बात करना चाहेंगे, मतलब 2-3 खबरें हैं, 2-3 डिस्कशंस हैं जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहे हैं। यकीन मानिए ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं सारी चीजें, वो कुछ भारतीय जनता पार्टी के पोल भी खोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाड़े को भी खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से दोगले होते हैं ये बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार किस तरह से काम करती है, और उत्तर प्रदेश में भी हंगामे चल रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं संसद लीक से। लोगों ने आज संसद का एक लीक होता हुआ फोटो डाला। अखिलेश यादव बोले भाई लीक ही लीक है, और 1200 करोड़ में 120 रुपए की बाल्टी उस लीक को संभाल रही है। लोगों बड़ी मतलब इस तस्वीर को देखिए बड़ी बुरी प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर तो बहुत बुरी बीती हुई, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति ने तो मतलब ये भी डाल दिया कि भैया कि ये जो था एक गुजराती सौदागर ने तैयार की थी संसद लीक वाली। अब कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी वैसे उस जो संसद बन रही थी तब वहां टोपी पहन करके वो नक्शा भी देख रहे थे, तो शायद मोदी जी को ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन ये गुजराती आदमी जो इसने आर्किटेक्ट, गुजराती आर्किटेक्ट जिसको 230 करोड़ रुपए की कंसल्टेंसी फीस दी गई थी, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेट फॉर इनॉग्रेशन फॉर ऑन सैटरडे, मई 27 की खबर है, हैज बीन designed by Bimal Patel. The Gujarat-based architect is a leading name in the field and is behind some iconic completed it. मतलब आइकॉनिक नाम दिया गया है इन भाई साहब का। तो इन भाई साहब का ये आर्किटेक्ट देखिए, और जिन मुगलों के आर्किटेक्ट को और सबको बद्दुआएं देते रहे, लाल किले की छत आज तक नहीं टपकती, लेकिन संसद की छत टपक गई, और पुरानी संसद का छत आज तक नहीं टपका। अखिलेश यादव ने बोला कि भैया चलो पुरानी संसद ही वापस चलते हैं, ये टपक गई तो क्या टपक गई। अब टपका जो होता, टपके की कहानी जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। हमने बचपन में हमारे दादा दादी सुनाया करते थे, नाना नानी सुनाया करते थे, टपका बहुत खतरनाक होता है। टपके से जो है बब्बर शेर भी डरता है, टपके से बड़े बड़ों की नींद उतर जाती है, टपका बहुत खतरनाक होता है। चलिए वो कहानी सुनिएगा अगर बुजुर्गों से सुनी हो आपने। लेकिन चलते हैं अगले दौर की खबर पर। वो खबर है राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी वायनाड पहुंचते हैं। राहुल गांधी वायनाड पहुंचने के बाद लोगों के साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया में बोलते हैं कि जिस तरह जिस दिन मेरे पिता मरे थे, आज मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूं। 167 लोग मरे। जहां गए राहुल गांधी, वो जहां भूस्खलन हुआ था वहां मजबूती के साथ खड़े हुए थे। ये एक अनोखा आदमी है। ये जो है फोटोशॉप मतलब सेल्फी वगैरह नहीं खींचता, कुछ नहीं करता अपनी, लेकिन यहाँ कैमरे लगे हुए थे राहुल गांधी के आसपास, और राहुल गांधी को कवर कर रहा था मीडिया। पूरा मीडिया देख रहा था, और जहां चुलचुली है वहां भी गए राहुल गांधी। वहां जाते हुए राहुल गांधी सीरियस, चेहरे पर कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कुराहट नहीं। दोनों भाई बहन चेहरा देख करके लग रहा था कि गमज़दा थे। 167 लोग या 200 लोग मारे गए। लोग तो मारे गए काफी, लेकिन वायनाड जहां से वो संसदीय एमपी रह चुके हैं, तो राहुल गांधी का ये लगाव, ये ईमानदारी भरी राजनीति वाकई में अपने आप में कुछ कहती है। लेकिन ये चीज भी मतलब चुभने लगती है कुछ नेताओं को। कुछ नेताओं को क्या, ये संघी हैं, ये कुछ भी ड्रामे कर सकते हैं। संख्या लोग राहुल गांधी के जाने के बाद वायनाड पर एक नाटक खेलते हैं, भयानक नाटक खेलते हैं, भयानक साजिश करते हैं। वो यहाँ पर लिखते हैं कि वायनाड लैंडस्लाइड लाइव अपडेट टोल एट 288 राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लैंडस्लाइड सर्वाइवर्स ब्लेक। और यहाँ पर कुछ खबरों के साथ जो है कुछ संघी लोगों की खबरें डाली जाती हैं, और यहाँ ये भी बोला जाता है कि कुत्ते के पिल्ले
वायनाड भूस्खलन को मुस्लिम एंगल से जोड़ रहे हैं। ये लिखते हैं एविएटर अमरनाथ का ये सोशल मीडिया पर लिखा हुआ जो है काफी वायरल भी हो रहा है। वो लिखते हैं भूस्खलन को मुस्लिम एंगल से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी और अतिक्रमण ने पहाड़ों को बर्बाद कर दिया। अब उन पिल्लों से कौन पूछे कि उत्तराखंड में गौरीकुंड क्यों खत्म हो गया, केदारनाथ में भूस्खलन में 10,000 लोग से ज्यादा क्यों मर गए। ये सवाल अपने आप में होते, लेकिन इससे बड़ी भी ताज्जुब करने वाली खबर ये होती है कि एक फोटो ट्वीट की जाती है अशोक श्रीवास्तव नाम की एक आईडी के द्वारा। ये आईडी जो है मतलब बीजेपी से बिलोंग करती है, संघ से बिलोंग करती है। अशोक श्रीवास्तव इनको मैं फॉलो नहीं करता हूं, हाँ इनके 284.2 के फॉलोअर्स हैं भाई साहब के। स्केच चेहरा लगा हुआ है इनका, और जो है अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं कि भाई ये है इनका पूरा डिजाइनर चेहरा, यहां डाल देता हूं। अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं और ये लिखते हैं कि यहां संघ के लोग सेवा कर रहे हैं वायनाड में, राहुल गांधी कहीं नहीं है। ये संघ की तस्वीरें जो डालते हैं उस पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। जो पहले खाकी नेकर चलता था, लेकिन अब काफी दिनों से लोग जो वेशभूषा बदली है तो काली पैंट और ड्रेस हो गई है संघ की, तो इस पर लोग बोलने लगते हैं कि ये कमेंट करते हैं वायनाड के सांसद राहुल गांधी और वायनाड के भविष्य की सांसद प्रियंका वाड्रा दिल्ली पर हैं और वायनाड की आपदा के पीड़ितों के बीच सेना और आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं, जिसे वायनाड के सांसद कहते हैं कि चीन वाले पीट रहे हैं। यही आरएसएस जिसे वायनाड के सांसद आतंकवादी संगठन कहते हैं। कभी राहुल गांधी ने ऐसा किसी को आतंकवादी तो बोला नहीं है, लेकिन रविंद्र कुमार जैन जो कांग्रेस के नेता हैं इसका विरोध करते हैं। पूर्व निगम पार्षद हैं रवि कुमार जैन, वो लिखते हैं इसी को कोट करके कि शर्म कर ले गोदी मीडिया बकाऊ पत्रकार, आरएसएस द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से पुराने फोटो निकाल कर यहाँ कीचड़ उछाल रहा है। हाँ तो कीचड़ ही उछाल सकता है क्योंकि तो रहता भी कीचड़ में ही है। तो ये सारी चीजें परीक्षित होती हैं, लेकिन राहुल गांधी को आप सोचिए कि राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, एक सीरियस नेता की छवि वहां राहुल गांधी की दिखाई देती है। जहां भूस्खलन हुआ है दोनों भाई बहन पहुंचते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। क्या ऐसे भूस्खलन में या हिमाचल में या कहीं क्या प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको दिखाई देती है? प्रधानमंत्री मोदी कहीं किसी बाढ़ पीड़ित के साथ दिखाई देते हैं? अगर कहीं दिखाई देते हो तो मुझे भक्त बता दें। हालांकि आजकल सुधीर चौधरी भी सरकार का गिरेबान इनडायरेक्टली पकड़ने लगा है। यह है ताकत जनता की, जो पत्रकारों की बोली भी बदल देती है और नेताओं की बोली भी बदल देती है। तो याद रखिए कि लोकतंत्र की ताकत जितनी बड़ी होती है उससे बड़ी ताकत कोई और नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने वायनाड का दौरा किया सेंसिटिव तरीके से और एक बयान भी जारी किया। वो बयान यहां सुन लीजिए। I feel how I felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died, and here people have not just lost a father; they've lost the whole family, entire family, brother, sister, mother, father. So I know what I felt, and this is much worse than that. And it's not one person who's feeling it; it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad. Look, I don't think this is the place or the time to talk about political issues. People here require help. So I think the time right now is to make sure that all the assistance comes. There are people here who are in shock. They need medical assistance. So I think those are the things we should be discussing. Let me finish. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here.
but it's very, very sad to see. And I am sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. Thank you very much. राहुल गांधी का ये बयान आपने सुन लिया होगा, और राहुल गांधी किस तरह से वहां पे दौरा कर रहे हैं जहां पर लोग मारे गए हैं, वो वीडियो भी यहां चल रहे होंगे। यहां उन वीडियोस की बहुतायत है जहां पर राहुल गांधी को घूमते हुए अपनी बहन के साथ दिखाया गया है। एक दूसरी घटना होती है कि जहां राज्यसभा में सुरजेवाला अपने नेता राहुल गांधी के बारे में बयान देते हैं और बोलते हैं कि मेरे नेता की बेइज्जती की गई, मेरे नेता को जो है बेइज्जत किया गया। अगर जाति पूछनी है तो पूछिए उस चमड़े वाले से, पूछिए उस ट्रक ड्राइवर से, पूछिए उन लोगों से जिनके साथ राहुल गांधी घूमे। सुरजेवाला का ये बयान भी आपने सुन लिया होगा। अब दोस्तों, ये बात तो मानने वाली है कि राहुल गांधी एक अपना अलग मुकाम बनाते हुए चले जा रहे हैं। उनके चेहरे पर हंसी नजर नहीं आई, लेकिन कुछ गंद फैलाने की जो है कोशिश की गई बीजेपी के लोगों के द्वारा। एक बीजेपी की आईडी है जिसने अरुण यादव नाम की, जिसने कीचड़ फैलाना चाहा, वायनाड के लोगों की मदद और राहत और पुनर्वास की जरूरत है, और पप्पू खान फोटो सेशन करा रहे, या कुछ जो मीडिया वाले थे उनका 1 2 3 4 5 6 7 का फोटो डाला है। लेकिन ये प्रधानमंत्री तुम्हारे भैया कौन सी चीज है कि जहां से फोटो डालते हैं? क्या है क्या नहीं है, जरा बता दीजिएगा हमको भी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।